Dear student, today I will explain you chapter number 13 in science subject. The chapter name is sound. Sound means ध्वनि. Our environment, हमारा जो environment है is full of sound. Sound से भरा हुआ है. Some sounds are pleasant to hear while other are noisy. कुछ साउंड को सुनने के लिए हमें सुखद अनुभव होता है, कंफर्टेबल फील करते हैं, अदरवाइज कुछ को हम नॉइजी लगती है. कैन यू थिंक ऑफ वन फीचर दैट ये हाउसिंग कार हॉर्न एंड म्यूजिक सिस्टम प्लेइंग योर फेवरेट सॉन्ग हैव इन कॉमन. आप कार के हॉर्न को ले लो जो आपको नॉइसी लगता है, जिसकी साउंड आपको नॉइसी लगती है. वट आ म्यूजिक सिस्टम जिसमें आप सॉन्ग को सुनते हैं वो क्या है, आपके फेवरेट रहते हैं. वो साउंड आपके लिए क्या होती है, फेवरेट होती है. इन नेचर में वी हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. नेचर में हम क्या है, डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स को सुनते हैं. जैसे अलार्म क्लॉक है, वर्ड्स की साउंड्स है, ठीक है, विस्परिंग ऑफ द ट्रीज है, क्राइंग्स ऑफ इन्फेंट्स है, ब्रैकिंग ऑफ डॉग्स है, कुत्ते का भौंकना है, ह्यूमिंग इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज, बॉयज, क्लासमेट्स एंड टीचर्स की आप साउंड को गेन करते हैं. ओके, तो सिंपली हम कहें साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. साउंड क्या करती है, हमें कम्युनिकेट करने का, अपने हमारे जो आचार विचार हैं, हमारी जो थिंकिंग हैं, थॉट्स हैं, उन्हें कम्युनिकेट्स करती है. जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, आप कहते हैं यस सर. ओके, तो ये कम्युनिकेट, ठीक है, साउंड की हेल्प से हम क्या है, कम्युनिकेशन इजी हो जाता है. ओके, तो साउंड्स जो होती है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स की होती है. अब बात करते हैं हम हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपली क्या है, कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसमें हम क्या है, क्रिएट कर दें वाइब्रेशन. अगर उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे तो वो साउंड करेगा. वाइब्रेशन को ऑसिलेशंस भी कहते हैं. एवरी टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाई समथिंग इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. सभी टाइप की जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन से. ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन. तो ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं ऑब्जेक्ट में या बॉडी में, ठीक है, तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन के थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, सपोज करो हमारे पास ये क्या है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने को ड्रॉ किया गया है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया गया P टू Q तक. अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसके मीन पोजीशन से, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम वाइब्रेशन का क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे. तो एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेशन बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड की SI यूनिट होती है मीटर, क्योंकि हम इसे मीटर में मेजर करते हैं. ठीक है, और PQ क्या है, एक सपोज करो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे और उसे क्या करेंगे, वाइब्रेट कर देंगे. तो वाइब्रेट करने पर इस तरह से चलती है. ठीक है, तो ये भी एक वाइब्रेशन हो गया. तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही हमारा हो गया एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी PQ क्या है, एक वाइब्रेशन है. अब द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज 1 सेकेंड.
इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसे तो हम कहते हैं टाइम पीरियड। बट नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी 1 सेकेंड में बॉडी द्वारा जो वाइब्रेशन किए जाते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितने वाइब्रेशन किए जाएं वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी द्वारा 1 सेकेंड में कंप्लीट किए गए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। ये है हमारे पास हर्ट्ज। ऐसा ही यूनिट क्या है? हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पीरियड बता दिया। तो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में हमें जितना टाइम टेकन यानी समय लगता है वही हमारा टाइम पीरियड होता है। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ओके। आपका नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये न्यू इस तरह से बनाएंगे आप और ये से लिखेंगे आप न्यू। ग्रीक वर्ड है न्यू। ठीक है। और टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। और न्यू है क्या? न्यू डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को। किसको डिनोट करेगा बेटा? फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल होता है फार्मूला 1/T या न्यू टी इक्वल 1। ये आपका रिलेशन हो गया बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में। अब बात करते हैं सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। बट इनकी एक स्पेशलिटी ये है, इसमें साउंड इज प्रोड्यूस नॉट ओनली बाय वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग होती है उसमें वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस नहीं होती, वट आल्सो भी वाइब्रेशन इन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। उसमें क्या है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, एज वेल एज वाइब्रेशन इन एयर कॉलमन सम इंस्ट्रूमेंट सच एज मजीरा। ठीक है। मजीरा में ये इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है।